जी नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, कैसे है मेरा वीर। 2026 भर्ती आपके सामने, चाहे जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, डब्ल्यूएमपी, टेक्निकल क्लर्क, टीए, कोई भी मेरा वीर हो जिसके शानदार तरीके से यदि जीके में 15 में से 15 प्रश्न करने हैं मेरा वीर, तो ये मॉक टेस्ट आप देख सकते हो। टोटल 15 प्रश्न मिलने वाले हैं। कितने जवाब दे पाते हो जरूर बताना। लेकिन एक बात और, ये जीके का मॉक टेस्ट नंबर 8 नंबर है। इससे पहले अपन 7 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। ओके, वो भी जरूर देखना। पहला प्रश्न आपके सामने, और एक बात और, मैंने करंट अफेयर्स के प्रश्न भी इसमें साथ में ऐड किए हैं मेरे वीरे। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बता दीजिए जल्दी से। फिर मिस यूनिवर्स का खिताब मेरे वीरे, अच्छा प्रश्न, बताइए मिस यूनिवर्स 2025। गुरुजी एक प्रश्न ये तो चलो आप बताओ। एक प्रश्न दोस्तों, प्रथम मिस यूनिवर्स प्रथम कौन थी, ये भी प्रश्न पूछा। प्रथम मिस यूनिवर्स बनने वाली भारतीय, प्रथम मिस यूनिवर्स यूनिवर्स बनने वाली भारतीय महिला कौन थी भाई साहब? याद रखना कौन थी मेरे वीरे। सुष्मिता सेन। जस्ट चिल चिल गाना सॉन्ग है ना एक सलमान खान के साथ मूवी, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, याद रखना मेरे वीरे। सुष्मिता सेन हो जाएगी मिस यूनिवर्स प्रथम। और दोस्तों मिस वर्ल्ड पूछे तो प्रथम भारतीय मिस वर्ल्ड कौन बनी? तो ये याद रखना, रीता फारिया। कौन है? रीता फारिया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है दोनों। अब बात करते हैं ये करंट का जो बन सकता है, मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है? तो याद रखना है, पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। 2025 में कौन बनी है? फातिमा बोस बनी है मेरे वीरे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत ही प्यारा प्रश्न। अगला प्रश्न, शंघाई महोत्सव 2025 भारत के किस राज्य में मनाया गया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फेस्टिवल का प्रश्न है दोस्तों। शंघाई फेस्टिवल है ना जी, शंघाई फेस्टिवल आप सबको पता है। एक शंघाई हिरण पाया जाता है भाई साहब मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर का? एक केबुल लामजाओ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और इस दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, इस नेशनल पार्क में याद रखना है एक शंघाई हिरण पाया जाता है। इस शंघाई हिरण के लिए ही ये फेस्टिवल आयोजित होता है, शंघाई हिरण, ठीक है। तो इसी शंघाई हिरण को दोस्तों बिल्कुल शानदार इनके संरक्षण के लिए फेस्टिवल शंघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, केरल का एक फेस्टिवल जिसका नाम बता दूं, क्या हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। पोंगल तो तमिलनाडु का है जी। ओणम फेस्टिवल कहाँ का है? ओणम केरल का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। और पोंगल कहाँ का है गुरुजी? पोंगल एक ट्रिक बताई थी, पागल है के मिलने जाएगा, मिलना मतलब तमिलनाडु, ये लो जी, ठीक है। पागल है के मिलना जाएगा, तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा, केरल का ओणम हो जाएगा। ओके, बहुत ही प्यारा दोस्तों। और अगला प्रश्न ये रहा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न पूछा है, हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र देवोल का निधन हुआ। आप सबको पता है, धर्मपाजी चले गए हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो वे कौन थे? आप सब जानते हो जी, क्या थे? वे एक मेरे वीर अभिनेता थे, वो एक अभिनेता थे दोस्तों। यहां से धर्मपाजी से प्रश्न बन सकता है दोस्तों। इनको 2026 का पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिलेगा। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित 2026 में मरणोपरांत, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इनको क्या गुरुजी, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है? हाँ जी, मिल चुका। पद्म भूषण भी धर्मपाल जी को मिल चुका है, 2012 में मिला, आपको याद रखना है दोस्तों। इनकी लास्ट मूवी, ये भी प्रश्न बन सकता है, इनकी लास्ट मूवी कौन सी है गुरुजी? तो याद रखना, इनकी लास्ट मूवी है 21 बोले तो गुरुजी IKKIS, ये 21 लास्ट मूवी है। बहुत ही शानदार, एक वॉर पर आधारित है मेरे वीरे। आप देखना, बहुत ही प्यारी मूवी है, ठीक है जी। तो धर्मपाल जी की मूवी अभिनेता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? बहुत ही प्यारा प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पक्का एक आर्मी में प्रश्न छपने वाला है। तो जो घोड़े के अवशेष है वो सुरकोटदा से मिले। कहां से? सुरकोटदा। गुरुजी ये स्थल कहां पर है? ये गुजरात में है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। बनावली कहां पर है? ये हरियाणा में है दोस्तों, बनावली, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। लोथल कहां पर है? लोथल भी गुजरात में है, आपको याद रखना। ये एक बंदरगाह था, पोर्ट था, ठीक है। कालीबंगा कहां पर है गुरुजी? कालीबंगा राजस्थान में है मेरे वीरे, आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न पूछा है दूसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति, आप सबको पता दोस्तों, बौद्ध संगतियां हुई तो दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुई। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन, अजातशत्रु के समय ही, दूसरी कालाशोक, ठीक है, वैशाली में। आपको याद रखना है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ये बातें याद रखनी है। बौद्ध संगति, वैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आप सबको पता है कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे गुरुजी? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? कोई बता सकता है मेरे वीर? गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? आपको ये बताना। सोचो सोचो, क्या हो सकता है सही जवाब मेरे वीर, बताइए इसका क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है लुम्बिनी में। कहां पर गुरुजी? लुम्बिनी नेपाल में दोस्तों, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु आपका याद रखना कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होती है, ये भी आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध जिनकी भाषा पाली थी दोस्तों, और पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना जी। और पहला जो है उपदेश सारनाथ में दिया, सारनाथ में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सही जवाब बौद्ध संगति दूसरी आपके कालाशोक के समय होती है, आपको याद रखना है, वैशाली बिहार में। ओके, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न पूछा है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध आप सब जानते हैं भाई साहब, 261 ईसा पूर्व में। यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, ये आपका कलिंग युद्ध होता है मेरे वीरे। यहाँ पर सम्राट अशोक का जिक्र है, सम्राट अशोक और कलिंग के शासक के बीच होता है। सम्राट अशोक ने, आपको पता ही है, कलिंग युद्ध के बाद भाई साहब बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कौन सा धर्म स्वीकार किया गुरुजी? बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये प्रश्न पूछा है, बौद्ध धर्म स्वीकार किया सम्राट अशोक ने। अपना जो बेटा है महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा। बहुत सारे यहाँ पर किस्से हैं दोस्तों, याद रखना। 261 ईसा पूर्व में ये आपका कलिंग युद्ध होता है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन है? रजिया सुल्तान है। किस वंश की थी? तो ये आपको गुलाम वंश की थी, खिलजी की थी, लोधी की थी या मुगल की थी? आप सबको पता है गुलाम वंश की थी, यानी कि किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों, ये भी आप सबको पता है। तो याद रखना है किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, गुलाम वंश की थी। गुलाम वंश के शासक कौन है? पहला संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपका आराम शाह आता है, फिर इल्तुतमिश आता है, फिर रजिया सुल्तान आती है। 1236 से लेकर 1240 तक दोस्तों रजिया सुल्तान का कार्यकाल है, टाइम पीरियड है, आपको याद रखना है। पहली महिला शासिका है, ये भी याद रखना है। गुलाम वंश के बारे में आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है जी। बहुत ही प्यारा। मुगल वंश तो वैसे किसने शुरू किया भाई साहब? बाबर ने 1526 में, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? यानी जब बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना, ये किसके समय? ये मदन मोहन मालवीय के समय। लेकिन जो स्थापना होती है 1898 में, ये भाई साहब एनी बेसेंट करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की आपको पता अध्यक्ष भी रह चुकी है एनी बेसेंट। कांग्रेस की भी अध्यक्ष रह चुकी है गुरुजी। कब रही कांग्रेस की अध्यक्ष? कब बनी? आपको पता है 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। एनी बेसेंट पहली कांग्रेस महिला जो है अध्यक्ष कह सकते हैं अपन, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजिनी नायडू थी। ओके, 9 नंबर प्रश्न पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? मीठे पानी, मीठा मतलब क्या होता है? सुपारी जैसा मीठा भाई साहब। कैसा? सुपारी जैसा। तो सुपारी, ये रहा सुपीरियर झील, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि भारत में पूछे दोस्तों सबसे मीठे पानी की झील, क्या बताओगे भाई साहब? भारत में तो गुरुजी वुलर है, और वुलर कहां पर है सोल्जर्स? जम्मू कश्मीर में, J&K जम्मू कश्मीर में। ओके, अगला प्रश्न, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछे। कितने प्लेनेट है दोस्तों? आपको याद रखना 8 है, 9 मत करना, 8 प्लेनेट है, ठीक है जी, ये आपको याद रखना। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सौरमंडल में नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ब्लू ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है जी। गर्म ग्रह किसे कहते हैं? गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र को कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह दोस्तों मंगल को कहते हैं, है ना जी। भोर का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये भी शुक्र को कहते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। सौरमंडल से भी आपको एक प्रश्न मिलना देखने को मिलेगा आर्मी में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? भारत में पहला ऐसा कौन वीर है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो आप सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को मिला। 1913 में मिला दोस्तों। कब मिला गुरुजी? 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, आपको याद रखना है। इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों जिसका नाम था गीतांजलि।
गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। वैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1901 में होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न पूछा है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा वाला हो जाएगा भाई साहब, किससे होकर गुजरती है, जम्मू कश्मीर से नहीं, हिमाचल प्रदेश ऊपर चला गया, बिहार या फिर झारखंड। तो इसका जो अपन है ना एक ट्रिक ले लेते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, इसकी ट्रिक है दोस्तों मित्र, इसकी ट्रिक है एक छोटा, एक मेरा वीर है मित्र, मित्र पर गमछा, अपन के पास जो दुपट्टा होता है उसे अपन कहते हैं गमछा, मित्र पर गमछा झार, अपन मित्र पर ऐसे गमछा फेंकते हैं, ऐसे तो बोला मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मतलब झारखंड से गुजरती है। बिहार भी गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है या पर बनी हुई है। तो मैंने कई बार बताया सरदार जी का दिल कैसा होता है, सरदार जी का दिल नरम होता है भाई साहब, बहुत ही ठंडे दिमाग के होते हैं। नर्मदा नदी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कोलार स्वर्ण खान, यानी मेरे वीरे कोलार गोल्ड फील्ड, यानी क्या बोला, KGF जो मूवी बनी हुई है ना कोलार गोल्ड फील्ड, इसी पर बनी हुई है। कोलार स्वर्ण खान किस राज्य में है, याद रखना कर्नाटक में है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई साहब सोने की बात हो रही है, सोना गोल्ड, और गोल्ड के लिए कौन बीवी अपनी जो पत्नी होती है वो नाटक करती है, मुझे सोना चाहिए बब्बा, क्या करती है, नाटक करती है, तो कर्नाटक ऐसे याद कर लेना। हीरा सबसे ज्यादा कहां पर है, हीरा भाई साहब, हीरा पन्ना जड़िया, पन्ने की खान मध्य प्रदेश हो जाएगी हीरा। और चांदी कहां पर है, सबसे ज्यादा राजस्थान में है, आपको याद रखना कहां पर है, राजस्थान में। ओके, अगला और आज का लास्ट प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ओ तेरी वापस रिपीट हो गया, इसकी जगह अपन कर देते हैं खारे पानी की, कर देते हैं खारे पानी की। तो खारे पानी की हो जाएगी खारा पानी, मतलब कैसे पिए, यानी कैस्पियन, ये दोस्तों खारे पानी की झील हो जाएगी कैस्पियन। और मीठे पानी की सुपीरियर, कैस्पियन सागर, ये मीठे पानी की सॉरी खारे पानी की झील है, आपको याद रखना। ये प्रश्न मैंने थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि ये रिपीट हुआ, मीठे मीठा पहले भी कर चुके तो ये खारा कर दिया। खारे पानी की कौन है, कैस्पियन है दोस्तों। यदि पूछे दोस्तों गहरी झील कौन सी है, तो गहरी भाई साहब इतनी गहरी है, उसमें काल दिख रहा है, पूरा पास्ट दिख रहा है, गहरी 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 कौन सी है, डीपेस्ट कौन सी है, बेकाल झील, आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरे, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कैसा है, कैस्पियन हो जाएगा, ठीक है। और भारत में यदि पूछे तो खारे पानी की क्या बताओगे रे मेरे वीरे, भारत में तो गुरुजी चिल्का झील है खारे पानी की, और मीठे पानी की वूलर बता चुका हूं। चिल्का गुरुजी कहां पर है, ये ओडिशा में दोस्तों, चिल्का कहां पर है, ओडिशा में, आपको याद रखना है। आर्मी का कंप्लीट बैच हमारे पास है, आर्मी अग्निवीर 2026, चाहे जेडी की तैयारी करो, चाहे ट्रेडमैन की, चाहे WMP की, चाहे क्लर्क की, चाहे टेक्निकल की, चाहे कोई भी NA की, चाहे आर्मी TA की, कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको GK, जिसमें आपको साइंस, जिसमें आपको मैथ, जिसमें आपको रीजनिंग, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपका आर्मी डिफेंस का कोर्स बना हुआ है, जिसमें मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। आपका एप्लीकेशन है GK सीरीज, एप्लीकेशन का नाम क्या है, GK सीरीज। एप्लीकेशन डाउनलोड करो और शानदार सा ये आपका कोर्स लेकर पढ़ाई शुरू कर सकते हो। इतनी प्यारी प्यारी क्लासें मिलेगी, आप सोच नहीं सकते हो। आपको क्लास मिलेगी, आपको PDF मिलेगी, ठीक है, PDF नोट्स, और आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। और क्या चाहिए बाबा, सिर्फ 99 रुपीज में, ठीक है जी। अपने व्हाट्सएप के ये नंबर है, कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, कुछ भी बात करनी है, आप इस पर कॉल SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप SMS कर देना, मैं फ्री होकर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। और आप डेमो क्लास भी देख सकते हो एप्लीकेशन में, वो भी मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप है ये, इंस्टाग्राम ID अपनी बहुत ही शानदार। बस बेफिक्र हमारे साथ जुड़िए, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और कल आपका जो एक बात और सुनना भाई साहब, कितने कितने क्वेश्चन सही किए 15 में से, ये बताना मुझे। और कल आपका मॉक टेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, 9 नंबर मॉक टेस्ट रहेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत मेरे वीरो।